अब राजनीति में कोई गठबंधन में है और अपने सहयोगी के किसी लीडर के खिलाफ कुछ बोल दिया तो इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि अब गठबंधन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बिहार की राजनीति पिछले 25 वर्षों से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। जो भी जेडीयू का लीडर नीतीश कुमार के नेतृत्व के खिलाफ कोई भी निर्णय लेगा या किसी के निर्णय में सम्मिलित होगा, वो बिहार की राजनीति से मिटा दिया जाएगा। ये बिहार का खमीर है, ये बिहार की मिट्टी का असर है, ये मैं बता रहा हूँ। मैं जेडीयू बिहार से लगातार खबरें आ रही है कि बिहार में कोई राजनीतिक उठापटक होने वाली है। बहुत सारे लोग उस पर खबरें कर रहे हैं और इसी मुद्दे पे हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम सरवर, जो कि अपनी पैनी नज़र बिहार पे रखे हुए हैं। गुलाम जी, पहले तो आपका नेशनल दस्तक पे स्वागत है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से बिहार से लगातार खबरें आ रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है? क्या लगता है आपको, सच में कुछ ऐसा है या बस हवा और बवंडर बनाया जा रहा है? देखिए, आप जितने मीडिया कर्मी हैं उनको तो थोड़ा सा मसाला मिल जाए बस, उसके बाद तो फिर रेल बना देते हैं। अरे राजनीति में मिलना, बात करना, फोन करना, कहीं पर किसी से नाराजगी का इजहार करना, असहमत होना, ये सब तो चलता रहता है, राजनीति का स्वभाव है ये। अब राजनीति में कोई गठबंधन में है और अपने सहयोगी के किसी लीडर के खिलाफ कुछ बोल दिया तो इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि अब गठबंधन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। राजनीति का एक ऐसा स्वभाव है जिसमें ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। पर राजनीति में एक और बात है कि असंभव कुछ भी नहीं है, ये भी आपको पता है। और जो लोग कहते हैं ना कि दरवाजे बंद हैं, तो वो लोग तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का वो भाषण याद करेंगे जो बिहार पे की धरती पर उन्होंने दिया था। नीतीश बाबू, लल्लन बाबू, कान खोलकर सुन लीजिए, दरवाजे तो क्या आपके लिए खिड़की भी बंद हैं। याद है लोगों को? खिड़की भी खुल गई, दरवाजे भी खुल गए, फर्श भी बिछ गए, मुख्यमंत्री भी बन गए। तो ये सब सारी बातें कोरी हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, अब ये बकवास मानी जाती हैं। राजनीति संभावनाओं का एक गेम है। इस गेम में किसके पास एक्का है ये तो छुपा हुआ है, पता ही नहीं एक्का है किसके पास और किसका एक्का है। ये बातें वो लोग समझते हैं जो गहराई से राजनीति पर जिनकी नजर है। बिहार की राजनीति पिछले 25 वर्षों से नीतीश कुमार की इर्द गिर्द घूम रही है। जब लालू प्रसाद यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने 90 के दशक में, तब भी नीतीश कुमार जी की बड़ी भूमिका थी और नीतीश जी लालू जी के सहयोगी थे। बाद के दिनों में अनबन हुआ, पार्टियां बनी। पार्टियां जब बनी, चुनाव में गए, समता पार्टी बना के सफल नहीं हुए। इन्होंने फिर जेडीयू बनाई और फिर इन्होंने प्रयोग के रूप में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया। तो डूबते को तिनका का सहारा, भाजपा भी कमजोर थी, ये भी कमजोर थे, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो आपको पता ही है, वो गणित भी मोदी जी एक बार बता चुके हैं, ठीक है। तो प्लस हो गए, सरकार बन गई इनकी 5 में, और 5 से लेकर 24 में हम खड़े हैं। तब से नीतीश जी वैसे दिख रहे हैं, ना शक्ल बदली है, थोड़ा सा वो मुंह वाला जो चलता वो चल रहा, मुंह जो घुमा रहे हैं आजकल नए ढंग से, वो दिख रहा। और उम्र के एतबार से निर्णय लेने की क्षमता तो कमजोर हो ही गई है, ये तो नो डाउट। लेकिन आज भी गुरु अगर कोई है राजनीति में बिहार में तो नीतीश कुमार, ये आप जान लीजिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाजपा ने उनको पूरी तरह हाईजैक कर लिया है, इसीलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। देखिए, भाजपा ने उनको हाईजैक नहीं किया, उनके जो जीते हुए सांसद हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी डोरे डाल रही है। इससे पहले जब आरसीपी सिंह थे, उनके सिपह सालार थे, आपको पता। आरसीपी सिंह जब केंद्र में मंत्री बने तो उनके तेवर बदले लगे। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि बदले बदले हुए वो क्या आसार नजर आते हैं वाला कौन शेर है, वो देखा कि बदले बदले हुए सरकार नजर आते हैं। तो आरसीपी सिंह का ऐसा ऑपरेशन कर दिया नीतीश कुमार जी ने कि वो दिन है और आज का दिन है। बाद में ललन सिंह का भी किया उन्होंने। अब सुन, मैं बताना चाह रहा था, आप एक कदम आगे बढ़ गए। फिर ललन सिंह उछल कूद किए तो उनका भी ऑपरेशन किया। दोबारा फिर ललन सिंह कर रहे हैं। अभी जो खेल हो रहा अंदर पर्दे के पीछे, वो उसका विलेन अगर कोई बन के आएगा सामने, आप देख लेना, तो वो ललन सिंह आएंगे।
आज आपको बता दे रहा हूँ, नीतीश जी बोलते नहीं हैं, और उनके पार्टी में भी एक रूल है कि सब नहीं बोलेगा फालतू बात। उनके प्रवक्ताओं की भी को भी प्रशिक्षित कर दिया जाता है कि इधर उधर की बात नहीं करनी है। लेकिन ललन सिंह खेल कर रहे हैं, हाईजैक कोई नहीं कर सकता। नीतीश कुमार के जीते जी, बात समझिए, गार्जियन बाप जिंदा है ना, बच्चे का अपहरण कीजिएगा, मुकदमा कर देंगे। तो ये जो आप प्लान बना रहे हैं तोड़ फोड़ की, चूंकि तोड़ फोड़ में एक्सपर्ट हैं, महाराष्ट्र में तोड़ा, मध्य प्रदेश में तोड़ा, राजस्थान मतलब तोड़ चल ही रहा, तो बिहार में ये प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा। वो प्रयोग आरजेडी पे सफल नहीं हो पा रहा, जेडीयू पे लग रहा कि आसानी से शायद हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। जो भी जेडीयू का लीडर नीतीश कुमार के नेतृत्व के खिलाफ कोई भी निर्णय लेगा या किसी के निर्णय में सम्मिलित होगा, वो बिहार की राजनीति से मिटा दिया जाएगा। ये बिहार का खमीर है, ये बिहार की मिट्टी का असर है, ये मैं बता रहा हूँ। मैं जेडीयू इधर मत दिखाइएगा कि कार्यालय और अगल बगल में किसी खुश करने वाले नहीं हैं, हम इनकी भी धज्जी उड़ाते हैं जरूरत पड़ने पर, लेकिन पॉइंट पर बोलने की मेरी आदत। आपने पॉइंट पूछा तो मैं पॉलिटिकल पॉइंट बता रहा हूँ। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से नीतीश कुमार अत्यधिक परिपक्व, मझाए और समय पर उचित निर्णय लेने के लिए प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। और उनका नाम जो टीवी वालों ने नैरेटिव सेट किया, पलटू राम, मैं उनको कहता हूँ पटकू राम है। वो पटकते हैं, पलटते नहीं हैं, और इस बार भी वो पलटेंगे नहीं, पटकेंगे। प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए। कभी भी किसी राजनीति में जल्दी में कोई फैसला नहीं होते हैं, सारे पहलू को देखे जाते हैं। आपको पता है अभी डबल इंजन है मामला, इधर भी सरकार उनकी वजह से है, उधर भी सरकार उनकी वजह से है। वहां पर अगर पटकेंगे तो उनको भी पटकने की कोशिश की जाएगी। सो नीतीश कुमार जी कोई जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेंगे, परिस्थितियों से वो समझौता भी करने में माहिर हैं, तभी तो लालू से लड़के भी गले मिल लेते हैं और भाजपा से हटके भी फिर मिल लेते हैं। तो परिस्थितियों से समझौता करने में वो पूर्ण रूप से अभ्यस्त हैं, ठीक है। इसलिए ये कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं, वैसा होगा कि नहीं। आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जिस प्रकार से भाजपा के जो नेता हैं वहां बयान दे रहे हैं कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में आ जाए, और अभी वहां सरकार में शामिल भी हैं वो। तो कैसे देखते हैं इस बयान को इस समय पे आप? देखिए, मैं बोलने का आदी नहीं हूं, मैं धीरे धीरे कम करता हूं। भाजपा के लोग तो भगवान राम को भी श्रद्धांजलि देने के लिए यही कह रहे थे, जब तक केंद्र में नहीं होगा तो भगवान राम खुश नहीं होंगे। फला का मतलब क्या निकलता है, क्योंकि वो जेडीयू के साथ में है। हम आपको कहें अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब अटल जी का सपना था कि देश में अंतिम पायदान पे खड़े लोगों को भी विकास की किरण वहां तक पहुंचनी चाहिए। विजय सिन्हा के बयान पे क्या कहना चाहिए? छोड़िए ना विजय सिन्हा, वो परिस्थितियों के उप मुख्यमंत्री हैं, वो सबकी सबका पता है। बिहार के हम हैं ना भाई, बिहार में ना जन्मे लिए हैं, बिहार में हम चुनाव भी लड़े हैं ना, हम सब बिहार में किए हैं, हमको सब पता है। तो कौन, अगर अभी गठबंधन टूट जाए ना तो चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे वो सब पता चल जाएगा तुरंत। तो बोलने को सब आजाद है, हम भी बोल ही रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं तो वो भी बोल रहे हैं, वो तो डिप्टी साथ में है भी और इस तरह का बयान भी दे रहे हैं। तो नीतीश जी क्या असहज नहीं होंगे? यही तो मजेदार सीन है कि साथ में हैं, लेकिन गिरिराज सिंह के अलग सुर है, सिन्हा जी के अलग सुर है, और मुरट्ठा खोलने बांधने वाले का अलग सुर है, पता ही है, सम्राट, सबके सुर अलग है। नीतीश जी के अंदर आप देखेंगे कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के लीडर, उनका सुर अलग अलग नहीं होता। वो बड़े नपे तुले सधे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही राजनीति सीखना, ये तो हालात ऐसे बन गए और तेजस्वी की अपरिपक्वता ने विजय सिन्हा जैसे लोगों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक पहुंचवा दिया, वरना बिहार इनको स्वीकार नहीं कर रहा था। लोग कहते हैं कि भाजपा जो वहाँ सत्ता में सहभागी है वो नीतीश जी के कारण है। नहीं, तो भाई उनके कारण उप मुख्यमंत्री आप तेजस्वी जी को कह रहे हैं। मैं आपके व्यूवर को बताना जरूरी है, 2020 में चुनाव था विधानसभा, एक गठबंधन इधर एक गठबंधन इधर, दोनों तरफ था। मुकेश सहनी जिसको अब लेकर वो घूम रहे हैं, कौन? तेजस्वी। वही मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला को इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से लात मार के बाहर भगाया गया, पता है आपको कि नहीं? रो के निकला मुकेश सहनी, बोला मुझे छुरा मार दिया तेजस्वी ने।
जीतन राम मांझी को आपने अपने साथ नहीं लिया, मुकेश सहनी को अपने साथ नहीं लिया, उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ नहीं लिया। सब लोग इच्छा व्यक्त कर रहे थे, आपके दरवाजे का चक्कर काट रहे थे, लेकिन आपको आकाशवाणी हो गई थी कि हम तो मुख्यमंत्री बनबे करेंगे, कभी जिंदगी में नहीं बनेंगे। लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ा किसने? नहीं बनेगा, मैं डबल दोहरा रहा हूँ। कोई भूल भलैया में आरजेडी का चमचा अगर बोले कि 25 में तो 2025 और अब की जो है आ जाएंगे वो तेजस्वी न सबसे बड़ी पार्टी जो है तो उन्हीं की थी ना बड़ी पार्टी। 24 से 75 पहुंचाने वाले हम लोग हैं, यही तो भूल भुलैया इनका। जिस संगठन ने 24 से इनको 75 पे पहुंचाया, तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी कह रहे थे कि अखिलेश जी कुछ नहीं, और वो 37 सीट में ले आए। वो ले आए तो बधाई दे दिया हमने, ठीक है, उस टेंशन मत लीजिए। अखिलेश जिनका हमने कहा था लगभग था, अखिलेश जी का मामला थोड़ा स्लिप कर गया, वो हम लोग देख रहे हैं कि स्लिप कैसे किया। सुने, लेकिन ये नहीं बनने वाले हैं। नीतीश कुमार जब तक जीवित हैं तब तक नीतीश कुमार सत्ता के केंद्र में थे, हैं और रहेंगे। भाजपा उनको जबरिया रिटायर करने पे तुली हुई है, ऐसा कुछ है? वो अगर ऐसा होगा तो 2-4-10 दिनों में, हफ्ता दिनों में, खरमास अभी चल रहा है ना, खरमास खत्म होते ही खड़बड़ा जाएगा मामला। ये भी आपको बता देता हूँ। एक आखिरी सवाल पटकना चाहेगा उसको पटक देंगे, क्योंकि आखिरी दाव जो धोबिया पार्ट है वो नीतीश कुमार को। चलिए गुलाम सरवर जी, आप दिल्ली में हैं, लेकिन आप जितनी खबरों पे नज़र रखे हुए हैं, आपकी बातचीत भी हो रही होगी बिहार में कई लोगों से, क्या लग रहा है जो अभी स्थितियां बनी हुई है उसमें आपको क्या लगता है नीतीश जी कौन सा कदम उठाने की ओर बढ़ेंगे? क्योंकि बड़े खामोश हैं, चुपचाप यात्राएं कर रहे हैं, बाकी मीडिया में खबरें सब कुछ चल रही है। आप जितना उनको जानते हैं लगातार कई सालों से, क्या लगता है वो अगला उनका जो स्टेप होगा वो क्या हो सकता है? जितना बिहार को नीतीश जी जानते हैं उतना तो हम नहीं जानते हैं। वही जो 40-50 साल से राजनीति में हैं, तो हम तो, मेरी तो उतनी उम्र नहीं है। आकलन आप तो करने में माहिर हैं, आप भी बताएं। मैं बता रहा हूँ, इसका एकदम सिंपल सा सवाल है, इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इंतजार कीजिए, संयम रखिए, अच्छी खबर मिलेगी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गुलाम सरवर, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि बिहार में जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो लगातार तेज़ी के साथ बदलती जा रही हैं, अभी हमें उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। देखिए आगे आगे होता है क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएँ, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएँ। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।